Hey English learners, welcome back to our channel. Today we are going to dive into one of the most important tenses in English grammar, the present indefinite tense, also known as present simple tense. If you are ready to improve your English and speak like a pro, let's dive in. Present indefinite tense is used to describe the actions that are regular, habitual, or true in general. So, in this video, we will discuss the two usage of सिंपल प्रेजेंट टेंस लाइक जब भी आपने अपनी किसी रूटीन या एक्टिविटी को डिफाइन करना है, जो आपकी हैबिट है, जो आप रेगुलरली कर रहे हैं या ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, तो उसको आपने डिफाइन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई जनरल रूल है जिसको ट्रुथ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उनको भी डिफाइन करने के लिए ये टेंस यूज़ होगा। लेट्स सी द रूल। रूल इसका बहुत सिंपल है। अगर आपको इस तरह रूल को फॉलो करेंगे या फिर आप ग्रामर को फॉलो करेंगे तो दैट कुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसका मैं एक सिंपल सा रूल आपको ये बता सकती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन करना है, उसके बाद आपने जो भी आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है एक्शन, आप उसको जो है ऐड करेंगे। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट है आपने वो ऐड करना है। अब हम एक या दो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई मेक माई बेड, लाइक मैं अपना बेड बनाती हूँ। इसका मतलब है कि ये आपकी एक हैबिट है जो आप रेगुलर बेस पे कर रहे हो। आई मेक माई बेड, इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, मेक आपका जो है एक्शन है जो कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, माई बेड जो है बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, इसका मतलब है ये एक हैबिट है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। इसका मतलब है आप रेगुलरली ये काम कर रहे हैं, ये आपकी एक हैबिट बन चुकी है, ये रूटीन वर्क है। तो यू कैन ट्रांसलेट इट लाइक आई टॉक टू माई फ्रेंड्स। आई इसमें आपका सब्जेक्ट होगा, एक्शन यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी टॉक होगी, टू माई फ्रेंड्स। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपकी एक हैबिट नहीं है लेकिन एक जनरल ट्रूथ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, तो एक जनरल ट्रूथ है, तो इसके लिए भी सेम रूल जो है वो फॉलो किया गया है। द सन जो है आपका सब्जेक्ट है, राइज इज आप एक्शन है, इन द ईस्ट यानी वो ईस्ट से निकलता है। सो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज क्वाइट सिंपल। In other words, we can say that the present indefinite tense is used to describe the habitual actions, general truths, and things that are always true or regular. We have seen the example, but now you have to focus on one thing, like subject जो है आपका I हो गया, eat जो है आपका बेस वर्ब हो गया, एन एप्पल यानी वो एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एवरीडे यानी कि आपकी एक रूटीन एक्टिविटी है जिसको आप डिफाइन कर रहे हैं। आई ईट एन एप्पल एवरीडे, इसकी अगर हम उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन करें तो वो होगा मैं हर दिन एक सेब खाता हूँ। तो इसका मतलब है आप अपनी एक एक्टिविटी बता रहे हैं जो आप रोज़ करते हैं, आई ईट एन एप्पल एवरीडे। लेकिन जब आपने इसको वर्ब यूज़ करना है तो वहाँ पे आपने एक जो है चीज़ उसको अपने माइंड में रखना है कि जब भी आपने वर्ब यूज़ करना है इसके साथ एस या ई एस होगा, लेकिन कहाँ पर एस और कहाँ भी एस होगा वो हम देखते हैं। लाइक अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही शी इट और नेम है, तो तब तो उन केसेस में हम एस या ई एस जो है वो अप्लाई करेंगे। अदरवाइज लाइक हेयर आई ईट एन एप्पल एवरी डे, आई जो है आपका सब्जेक्ट है और इसके साथ आपको एस या ई एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी एन अदर एग्जाम्पल। वो बाकायदगी से किताबें पढ़ता है, ही रीड्स बुक रेगुलरली। सी ही आपका एक सब्जेक्ट है लेकिन इधर हमने रीड के बजाय रीड्स लिखा है। बुक्स रेगुलरली यानी कि वो हर रोज़ या बाकायदगी के साथ किताबें पढ़ता है। तो इसमें ही है तो ही के साथ जब भी आप आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो उसके साथ एस या ई एस का अप्लाई करना ज़रूरी है। यहाँ क्लियर हो गया आपको। अब हम एक और रूल देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि अगर आपने नेगेट करना है, आपने कहना है कि कोई एक्टिविटी है वो आप परफॉर्म नहीं करते, तो उस केस में आप किस तरह से डिफाइन करेंगे अपने स्ट्रक्चर को। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत क्लियर है। इट्स इजी टू मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। यू जस्ट नीड टू ऐड डू नॉट और डोंट फॉर आई, यू एंड वी,
एंड डजंट और डज नॉट फॉर ही शी और इट। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट आएगा, आपका बेस वर्ब आएगा, उससे पहले आपने ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू और डजंट, वो अप्लाई कर देना है, जिससे आपका जो है सेम स्ट्रक्चर के साथ जस्ट आपने ऐड करना है डू नॉट और डज नॉट। लेट्स सी, इन नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द ऑक्सिलरी वर्ब डोंट is used for I, you, we and they, or doesn't is used for he, she, it or any name. Let's see an example. वो जिम नहीं जाता है, he doesn't go to the gym. अगर ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो हम कहते वो जिम जाता है, he goes to the gym. लेकिन देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेगेशन की, नेगेट कर रहा है, he doesn't go to the gym. तो जब कहते हैं कि वो नहीं करता है कोई एक्टिविटी, तो मतलब वो अपनी रूटीन में भी या हैबिचुअली भी उस एक्टिविटी को नहीं करता या रेगुलरली नहीं करता, तो हम कहेंगे he doesn't go to the gym. इसमें आपने क्या किया है, he जो है आपका सब्जेक्ट है, डजंट जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो हम लोग इसके साथ अप्लाई करते हैं। ही डजंट यानी वो नहीं करता है, यानी नेगेशन के लिए गो टू द जिम, गो मतलब जाना, टू द जिम वो जिम नहीं जाता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, वी डोंट स्टडी इन द मॉर्निंग, हम सुबह नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर आपने दोनों में डिफरेंस देखा, ही है तो हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगा दिया है, और वी है तो वी के साथ एस या एस नहीं लगता, तो हमने वी डजंट नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या लिखा है, वी डू नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव और सिंपल टेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। लेट्स सी वन और अदर टाइप, दैट इज द क्वेश्चन। जब आपका कोई क्वेश्चन में पूछना है क्या तुम ये काम करते हो, यानी कि अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या ये उसकी हैबिट है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि डू और डस आप जो है वो पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपके बेस वर्ब आ जाएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल, डस ही लाइक चॉकलेट। अब हम उससे पूछ रहे हैं क्या वो चॉकलेट पसंद करता है, तो सिंपल डस ही है इसलिए हमने डू नहीं लगाया, क्या यूज़ किया है, डस यूज़ किया। डस ही लाइक चॉकलेट, क्या वो चॉकलेट पसंद करता है, सिंपल डस, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इस बार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि वो एस या ई एस हमने डस या डू के साथ ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है। चॉकलेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, क्या हमें इम्तिहान के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, see here we are also asking the question, do we need to study for the exam. do इसलिए आया है, does नहीं आया क्योंकि we है, we के साथ हम हमेशा do यूज़ करेंगे, does नहीं। do we need to study for the exam, क्या हमें ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए पढ़ने की, यहाँ पर do जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, we हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड टू स्टडी यानी पढ़ने की ज़रूरत जो है हमारा बेस वर्ब हो गया, एंड फॉर द एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्ट हो। द सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हम इसे विजुअली कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। एक्सप्रेसेस अ हैबिट और ऑफन रिपीटेड एक्शन एट वर्बल फ्रीक्वेंसी सच एज ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, नेवर आर यूज्ड विद द टेंस। ये हम उन टेंसेस के लिए भी हम यूज़ करते हैं जब हमने बताना हो कि हम सम टाइम लाइक कभी कम करते हैं, सेल्डम कभी कभार करते हैं, ऑफन अक्सर कर लेते हैं, नेवर यानी मैंने ये काम कभी नहीं किया। तो उसके लिए हम एक जो है अब स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें क्या होगा कि आपका जो है, लेट्स सपोज ये जो आपके बार है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपकी टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं शी गोज़ टू वर्क एवरी डे, शी सब्जेक्ट, गोज़ फर्स्ट ये वर्ब फॉर्म, यहाँ पर गो की बजाय गोस आया, क्यों, क्योंकि शी है, शी के साथ हमेशा एस या ई एस लगेगा। शी गोज़ टू वर्क एवरी डे, वो रोज़ अपने काम पे जाती है, लाइक ये वो एक्टिविटी है जो वो रोज़ करती है, अभी उसकी एक हैबिट है या रूटीन वर्क है। दे ऑलवेज ईट लंच टुगेदर, वो हमेशा यानी हमेशा ही, हर टाइम, ईट आपका जो होगा बेसिकली वर्ब है, बेस वर्ब है, लंच टुगेदर मतलब वो साथ में लंच, हमेशा साथ में लंच करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि दे के साथ जो है ईट लगा है, लेकिन उसके साथ एस या ई एस जो है वो नहीं लगा, क्यों, क्योंकि दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। Snow falls in December in Minnesota.
मिनेसोटा में बर्फबारी दिसंबर में होती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है। इन बोथ सेंटेंस वी कैन से दैट हमने क्या किया है, आपने पहले सबसे पहले जो है सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा बेस वर्ब। बेस वर्ब में देखिए स्नो एक आइटम का नाम है, इज़ अ नाउन, इसी तरह वाटर भी एक नाउन है, तो इनके साथ हमने एस जो है वो ऐड किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सो दैट्स द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। It's really all about. Thank you for watching. Don't forget to hit that like button and subscribe to our channel for more English tips. And if you have any questions, feel free to drop them in the comment section. See you next time.